अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फिर एक बार मोदी सरकार एंथम, नरेंद्र मोदी इलेक्शन 2023 बीजेपी। हाय हाय। तो बीजेपी का गाना है, जिस तरह एक पीटीआई का गाना था, जब आएगा इमरान बढ़ेगी इस मुल्क की शान, बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो अभी मोदी जी वो भी नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं नया बनाते हैं या पुराना बनाते हैं, देखते हैं वीडियो और अपना भी आगे बढ़ाते हैं। कौन रन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पर लाने चले हम, आसमां को छूने चले हम। नए भारत का नया जोश है, नया दम, नए सफर पर निकल पड़े हम। हमें दुनिया पर जाना है, ये विजय का सिलसिला यूं ही बढ़े। भारत से नया जमाना है, हम न्यू इंडिया है बने खड़े। विकास बढ़ता ही जाए, फैसला करना है, सपनों को है पंख मिले, और भी ऊंचा उड़ना है। अब हो रहा नए भारत पे विश्वास, पहुंच रहा है देश तरक्की के पास। इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। नामदार के दिन चले गए, अब कामदार का युग आया है। बेईमान की कमर है टूटी, सच्चा मन मुस्काया है। भारत की अब शान अलग, इस शान को और बढ़ाना है। विजय का जो रथ निकल पड़ा, इसे मंजिल तक ले जाना है। विकास बढ़ता ही जाए, फैसला करना है, सपनों को है पंख मिले, और भी ऊंचा उड़ना है। अब हो रहा नए भारत पे विश्वास, पहुंच रहा है देश तरक्की के पास। इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। भेदभाव को जड़ से मिटाना इतना आसान काम नहीं। झूठ को सत्य सिखा देना इतना आसान काम नहीं। अब सच्चाई की बात अलग, अब गाँव की रात अलग, अब बीमारी का निशान नहीं, अब भारत की पहचान अलग। विकास बढ़ता ही जाए, फैसला करना है, सपनों को है पंख मिले, और भी ऊंचा उड़ना है। अब हो रहा नए भारत पे विश्वास, पहुंच रहा है देश तरक्की के पास। इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार।
डोली थी, काम उसका तमाम हुआ है। जो 55 साल से पिसता रहा, उसे 5 साल के राज में नाज, हुंकार भाजपा की है बनी, नव भारत की ललकार आज। मोदी है तो मुमकिन सब, मुश्किल में भी झुके नहीं, उम्मीद उसी से देश करे, जो काम करे कभी रुके नहीं, विकास बढ़ता ही जाए, फैसला करना है, सपनों को है पंख मिले, अभी और भी ऊंचा उड़ना है। अब हो रहा नए भारत पे विश्वास, पहुंच रहा है देश तरक्की के पास। अरे इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, क्या बात है। फिर एक बार मोदी सरकार, पहले 2 दफा तो होगी, फिर एक बार और होगी, फिर वो कहते हैं ना तीसरी बार तो भाई एंड ही होता है। तो इस दफा हो गई तो भाई और भी कमाल हो जाएगा, लेकिन इस दफा जो है ना चुनौतियां काफी आ रही हैं। चुनौतियां हैं तारक, लेकिन जो ये काम हो रहे हैं ना मुल्क की खातिर, मुल्क का नाम रोशन हो रहा है दुनिया में, इसी भाजपा की वजह से, अवाम के साथ से, ये मुझे लगता है तीसरी बार भी लेकर जरूर आएंगे। ये चंद्रयान जो है ना, ये चंद्रयान सारे के ऊपर पानी फेर गया है। किसके ऊपर पानी फेर भारत गया? जोड़ो मतलब जनता दूसरी के- जो बीजेपी पार्टी, दूसरी सॉरी कांग्रेस है ना, उसकी कांग्रेस हो गई, आम जनता जितनी पार्टी, भी पार्टियां हैं, उनकी मेहनत पे ये पानी मुझे लगता है फिर गया नहीं, है। उन्होंने भारत जो जोड़ो यात्रा की है भाई, तो उससे क्या वो फायदा मेहनत हुआ? नहीं कर रहे। क्या फायदा फायदा ये हुआ कि चलते फिरते रहे मुल्क में। तो हर रोज चलते फिरते हैं। तो मोदी सर भी जगह जगह पर जा रहे हैं। अच्छा नहीं, मोदी इमरान साहब खान तो के बाहर जलसे जाते में हैं। ज्यादा लोग होते हैं या पीएम मोदी के जलसे में ज्यादा थे? खान बहुत के बड़ी जलसे कंट्री में, है। खान बहुत के बड़ी जलसे कंट्री है। में आए आए भाई लोग यूथिया ज्यादा जाते है, हैं। तो यूथिया ज्यादा है भाई साहब। नहीं, वो जितने वो उसके चाहने वाले होते हैं वो भी काफी उसकी रीजन क्या है भाई? ये है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं, इंडिया के साथ इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत नहीं, बड़ा है। लेकिन इंडिया में मोदी सर का मुकाबला नहीं है। ये वो तो आपने मैं आपको सही पहले कह रहा हूं। इमरान खान भाई का साहब मुकाबला नहीं है। मोदी से ज्यादा नहीं, लोग मोदी जी ने इंडिया को दिया क्या है जो इतना उछल रहे जलसे में हो? ज्यादा लोग होते हैं भाई। क्यों तारक साहब? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इधर क्रिश्चियन तारक? इमरान का पॉपुलर, उधर मोदी सर का कोई मुकाबला नहीं। अरे ऐसे मोदी ही जी ने दिया क्या इंडिया बीजेपी का हक बनता है भाई, जो कांग्रेस वाले जो ऑपोजिशन है उनका तो हक बनता है कुछ बातें करना, उनके खिलाफ करना, आवाम को उजागर करना, उनकी बुराइयां दिखाना, अच्छाइयां क्या छुपाना। दिया है मोदी जी ने, बताओ। ऑपोजिशन करती है। क्या नहीं दिया ये गुर्बत, बताओ। महंगाई, बेरोजगारी, ऊंचा नाम, दुनिया में इसरो को नाकाम करना, इसरो 3 को भी इन्होंने नाकाम किया, ये मोदी ने दिया है, बस जो आज तक कोई नहीं दे सका। बस खत्म। अब चाइना की भी हेकड़ी गुड निकली बाय। पड़ी है भाई। गुड बाय बाय टाटा। पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी भाई, चाइना की रहेगी थोड़ी सी, वो भी निकल जाएगी। पाकिस्तान की कैसे निकाली? पाकिस्तान के पल्ले फिलहाल कुछ नहीं। तो वही तो तो बोल रहे वही हैं, हेकड़ी मोदी ने होती बोला है। है कि हेकड़ी निकाल दी ना। कटोरा हाथ में हाँ, नहीं भाई, बाएं हाथ से ऐसे, बाएं हाथ से में घूमोगे, इमरान खान की वजह से ही हुआ है। मान नहीं ले तो पीएम मोदी की क्या क्या थी हमारे पाकिस्तान में, क्या समझे उसको? कुछ भी नहीं समझे। ये सिर्फ कटोरा खान की वजह से आज पीएम में पहले के हम थे नलज्जे लेकर पता किसी को नहीं था। जो इमरान खान ने सभी को बता दिया कि हम वहाँ की कटोरा खाने या हम वहाँ की भीख ऊपर से मांगते हैं। शहबाज शरीफ आता, भिखारी को कौन पूछता है? हाँ, तो फिर उसने तो 4 चांद लगा दिए ना भाई। नवाज शरीफ इससे तो अच्छा था ना। और कहता है नवाज शरीफ की बुराई मत करो, करता है बुराई कर रहे हो, अच्छाई मत करो। ऐसा नवाज शरीफ ने कभी नहीं बोला कि हम भिखारी हैं।
वो ये खान साहब और ये शहबाज शरीफ को पता नहीं कोई दुनिया अच्छा में वो बदनामी इतना कर रहे हैं। मांगने भी कभी नहीं निकला था जितना ये लोग मांगते रहे, दोनों ही इमरान खान शहबाज शरीफ दोनों ही। दुनिया को क्या तकलीफ है यार? क्यों कह रहे थे मोदी इज बॉस, क्यों कह रहे थे? तो वो तो जल रहे थे, चूरन चूरन होता है। ले रहे थे। हाँ ये को तुझे भी चूरन नहीं लगा? चूरन नहीं होता है, वो क्या वो होता जो है? पाँव छू रहे थे, वो पप्पा रिस्पेक्ट, ने वो रिस्पेक्ट थी वो। वो रिस्पेक्ट थी। हाँ। वो उसको चूरन जो नहीं- बॉस बोल रहे थे वो भी रिस्पेक्ट नहीं थी। अब ये जो गाना उन्होंने चलाया है ना, अब ये जो चला है हमने देखा है, ये तराना भाई है ना। 2000 ये तराना है, जो नज़म का तराना है, ये अब चलेगा भाई 2024 साहब, के। बॉस तब होते जो कंट्री के सिस्टम खराब हो रहा था ना भाई उसके ऊपर बात करते, उसको मतलब control कंट्री करते, से तो उसका- किसी ने नहीं कहा, बाहर से हो रहा है तो ना, बात है ना बाहर से भाई क्या साहब, है? बात तो ये कि अपने जो खराबियां हो जाती अंदरूनी हैं। खराबी ना, बॉस का मतलब क्या होता है कि जो बंदा घर को अच्छे से चलाए, जो घर में इतनी खराबियां होगी उसको कंट्रोल करे तो फिर बॉस है भाई। कौन ये सी यार खराबियां की हो कर रही तो हैं? लिया, मणिपुर खराबी कितना हो ऐसा हो जाती गया, है, बाकी मणिपुर वो का हुआ मामला, वो अच्छा वो नहीं भी है। तो ठीक नहीं हुआ। चल रही है भाई। पंजाब में भी हुआ। मसला है भाई, हरियाणा पंजाब में मसला है, मणिपुर में मणिपुर, मसला है, पंजाब में उत्तर प्रदेश में मसले मसला है, चल रहे कई दंगे कई मसले उत्तर चल रहे हैं। प्रदेश में अब क्या मसला हो गया? हुकूमतों के अंदर यूपी मसले में क्या मसाइल है? होते भाई रहते हैं हैं, कई लेकिन ये उसने थोड़ा सा कंट्रोल करने में देर कर नहीं, दिया। तो यूपी में कह रहा है, यूपी भाई में साहब, कौन सी प्रॉब्लम आ रही इससे है? मैं कहता आवाजें हूँ, बहुत उठती हैं मेरा भाई। मेरी बात सुन, कोई देखो, योगी का इलाका इंडिया है। से कई गुना पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे ना तगड़े हैं भाई। हैं? हाँ, इंडिया से इंडिया से तगड़े हैं। किस लिहाज से? ये चर्च वाला मामला हुआ, हाँ। 1-2 दिन में कंट्रोल हो गया सिस्टम सारा। उसी दिन ही कंट्रोल हो गया, कोई बंदे की जरूरत आगे निकला हुआ है या नहीं हुआ? श्रीलंका का हुआ उसी दिन। अच्छा उसने किया क्या? इन्होंने कंट्रोल कर लिया, बाकी कर लिया क्या? इन्होंने औरतों की कोई इज्जत लूटी यहाँ पर। नहीं लूटा। मामला अल्लाह गुल्ला कोई आज भी वो 2-4 घंटे हुआ। वो इस्लामाबाद में धरना मसीह बरादरियों ने दिया हुआ है अपने हक के लिए, दिया हुआ है। वो भी सुन ले। अगर इनको इधर ही राइट मिल जाता तो उधर जाने की नहीं, जरूरत मार नहीं डाल है। राइट तो मिला है, मौसम ये मारदार तो तो है। खत्म हो गई ना। मारदार तो उस दिन पहले दिन ही खत्म यही हो वो गया। तो मार धाड़ को 2-4 घंटे लेकिन भाई चीफ जस्टिस ने बोला है, जो तू लफ्ज बोल रहा है ना, ये चीफ जस्टिस ने खुद बोला है, अता बंजार साहब ने उनका हक के आप अपनी मांगे पूरी करवाएं गवर्नमेंट से, जो मौजूदा आप वजीर आजम बैठा है, आपका हक है एहतजाज करना, एहतजाज ये एहतजाज करके मांगे पूरी करने का फायदा सुन तो किसी को पता नहीं ले, कि चीफ जस्टिस तो नहीं लगेगा, चीफ जस्टिस तो नहीं और फिर लगेगा। एहतजाज के बगैर ध्यान कौन करेगा? उसके बाद उसका वो मतलब- एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हकूक अपने चाहिए। और भाई उसका मैं बताता हूँ मौसम भाई, क्योंकि हमें पैसा मिलता है बाहर के कंट्रियों से, ठीक है, कंट्री चलाने के लिए। अच्छा हमारे जो हुक्मरान है या जिनके पास पावर है ना, वो जब तक ऊपर का प्रेशर नहीं आता ना तब तक ये कोई कदम नहीं काम में उठाते ठीक हैं। करते हैं। तो भाई ये जब धरना देंगे या थोड़े सा प्रोटेस्ट चलेंगे, प्रेशर आएगा दूसरे हुकूमत country- पे। अमेरिका से प्रेशर आएगा, यूरोप से आएगा, दूसरे कंट्री से जब प्रेशर है तो ये खुद ब खुद काम करेंगे। तो इसलिए भाई तो साहब इसका protest मकसद अच्छी क्या चीज़- होगा फिर? हम किसी के जो लितर है जब हाँ। जब हमारे सर में वो नहीं तो पड़े इसी उस को वक्त हम काम नहीं नहीं करेंगे। खोते वाली मिसाल है भाई। होते वाली ये बात गधे भाई, भाई जब जिससे तक आप वो पैसा ठंडा नहीं लेते हो पड़ेगा तब उसकी तक बात नहीं मान चलेगी। लोगे ना। जो सीढ़ी हम घर में रख लेते हैं उसका क्या होता है, जो मर्जी हम करवाएं उससे बुलवा के, क्या भी वो कर ये कर, जब वो काम से थक के भी आ जाता हूँ फिर भी करते हैं, जा मेरे बेटे को दुकान पे ले जा, स्कूल से ले जा, ये कर, नहीं करवाते काम। इसी तरह मेरा भाई आप जिससे पैसा लेते हो ना, अन्नदाता है आपका वो, उसकी बात मानना आपकी मजबूरी है। जिन्होंने आपको लंदन में नहीं, पेरिस बात में- सिक्योरिटी इदारों की हुई है। हाँ तो वहाँ- नहीं, कंट्रोल किया कि नहीं हुआ? अगर हुकूमत से परमिशन ही ना मिले सिक्योरिटी इदारों को, देखो। कोई भी किसी भी मुल्क के हैं, भाई परमिशन उन्होंने बोला है, अब खुद किससे दो बात होती है तब भी तब हुआ है। तो ये सिक्योरिटी इदारों को परमिशन नहीं मिली कि कंट्रोल करो? नहीं तुम कह रहे हो ना कि मणिपुर के कंट्रोल नहीं हो रहे, उनके सिक्योरिटी इदारे तो जो भाई हैं, साहब, ताकत कितना में अर्सा, 2-3 पाकिस्तान की आज भी हाँ, मणिपुर में ताकत है। मुझे कोई इंडियन बता दे कंट्रोल हुआ है। वो मुद्दा कोई खास बात तौर नहीं। पर लेबर का चिड़कर इस वजह से पैसा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, ये बात भी भाई साहब 2-3 महीने गुजर गए, ये भी तो देखो। भाई कंट्री के सरबराह देख, उसका मुकाम देख, दुनिया में उस कंट्री दुनिया का में मुकाम चौथे देख। नंबर पर एक आदमी मिनट, है। ऐसे अगर कांड होंगे ना, फायदा। ऐसे दंगे होंगे तो दुनिया में उसका इंडिया का फिर मुकाम खराब होगा, फिर आवाजें उठेंगी, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, वो तो चाहिए था बर वक्त उसके ऊपर अगर अमल दरामद कर दिया जाता तो इस ये नौबत आती ना। बैर वाली कंट्री तो ने भाई बोल किसने दिया करना था, था? बोल दिया था 15 अगस्त को भी मोदी साहब ने नहीं बोला,
सबसे पहला लफ्ज मणिपुर का बोला, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन पहले से भी थोड़ा सा नॉर्मल है निजाम, जो अब पहले वो नॉर्मल होगा तो बात ये है, वो जो कितना नजर लगी चाहिए। हुई थी ना, ये चलाई गई है भाई, ये अब कंपेयर। अच्छा तेरे हिसाब से अभी मणिपुर में फिलहाल तो सरकार तो बीजेपी की है, तो क्या तेरे हिसाब से वहां पर बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं? हार जाएगी। हाँ, 24 में बेशक चंद्रयान 4 भी कर लेना, मणिपुर से बीजेपी नहीं जीतेगी, ये पक्की बात है। मेरे किसी भाई को अगर बुरी लगे, सच बुरा लगे तो भाई लगे, पूरी इसमें क्या लगना मैं क्या बात कर रहा हूँ सिर्फ सियासत की, मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे, ना मैं हिंदुस्तानी हूँ ना मेरा वो मुल्क है, मेरा तो पाकिस्तान मुल्क है, जैसा भी है। मैं एक सियासी बयान जिसे मीडिया पे बैठ के करते हैं, मैं वो कर सकता ना, अगर सवाल किया मैं उसका बस जवाब दे रहा हूँ। मणिपुर आज इसी टाइम रुक जाए फिर भी बीजेपी हारेगी, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, हो सकता है जीत जाए। नहीं, उसके पीछे वजह भी तो कोई होगी ना, वजह आपको पता ही ये है, दंगों वाली वजह। बस भाई यही आवाम के दिल से वो बात नहीं निकलेगी। 200 से ज्यादा लोग मर गए, बंदे 200 लोगों की जान ही नहीं होती, कहीं घर जल जिस गए। तरह का इज्जतों को मतलब के छेड़ा हाँ, गया, लड़कियों की इससे इज्जतें नुकसान लूटी तो होता, अगर उसको पर वक्त उस वक्त कर लेते तो हो सकता है नहीं, मीडिया की वैल्यू और बढ़ जाती। कम्युनिटीज हैं, वो दोनों ही क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है। वो मिक्स ही है, काम मिक्स ही है भाई। जीतना तो बीजेपी नहीं है, लेकिन रियासत की ओवरऑल- जिम्मेदारी बनती है भाई कि कंट्रोल करे। ओवरऑल बीजेपी जीतेगी, लेकिन आर्मी है, पिछली बार से इस बार कई ऐसी स्टेट है जहाँ से कांग्रेस जीती। आपके पास बजट भी है, सारा कुछ है, फिर भी ना थोड़ा सा ये लेट हो गया भाई। अमेरिका वाले भी बोल पड़े थे, पता है, यूरोप और अमेरिका बिल्कुल। वालों ने बोला है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता तो भाई हम हेल्प करते हैं। तो बोला था, किस लिए बोला था? उनको लगा कि नहीं हो रहा, क्योंकि 3-4 महीने गुजर गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें भाई साहब ना ये नाकस रहे हैं, आप चाहे मानो या ना मानो, वो आपकी बात, आपकी मर्जी है, लेकिन इस मामले में नाकस रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब 9 मई का वाकया हुआ, अवाम भड़की, कंट्रोल हुआ, चाहे शक्तियां की जैसे मर्जी काबू कर लिया थी। ये चर्च वाला वाकया हुआ। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि एक तरफा चीज हो ना तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने वाले सिर्फ मुस्लिम थे और वो साबित भी हो गए। हाँ, तो वो अटैक किया लेकिन उनको काबू कर लिया ना। सारे काबू नहीं होते, मेजोरिटी में थे ना, बिल्कुल। उनको काबू कि चलो क्रिश्चियन है तो भाई साहब कुछ किया ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो अपने खुन्नस निकालनी थी वो और निकाल कर दिखा दिया, वो इतने अच्छा, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर दो तरफा है। तो दो तरफ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक तरफ जो है वो लड़ नहीं रहे, वो दोनों को नहीं खींचा जा सकता। दोनों को खींचा जा सकता है। मैं रात को वीडियो देख रहा था, कम से कम 20,000 बंदा होगा आवाम का, और सामने से पुलिस के साथ हाथ में थे वो शीशे के जो आगे के बचाव के ढाल और सोटे हाथ में थे, बंदूक नहीं थी। वो आवाम के साथ आवाम आगे से ना वो रोड़े वगैरह जो पाकिस्तान लड़ रहे थे ना मणिपुर में, वो झड़प हो रही थी पुलिस और आवाम की। तो ये वही तो लोग ये हैं। बात में ना आवाम के समंदर के सामने वैसा आवाम ज्यादा थी, पुलिस कम थी, क्या वो आंसू गैस भी फेंक रहे थे मेरी उनको बात पुलिस ना वाले। मौसम, जब इतना लेवल पे मामला उठ जाता है, लीडर का क्या काम होता है? अवाम को अपने असल में चाहिए था मोदी साहब खुद जाते मणिपुर, उधर जाके उनको बात हिफाजत में करते। लेना, वो कैसे करना लेना है, उधर जाएं, उधर बातचीत करें कि आपकी जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हाँ होगी, जी। आप हमारे अपने लोग हैं, हम आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो इतना ही कुछ बातें करके बंदा ले लेता है अपने थोड़ा सा हाँ, शांति भरोसा करवा दे- दे। भाई, भरोसा दे- अगर मोदी साहब नहीं गए, पीएम मोदी एक दफा भी नहीं उधर गए, और राहुल गांधी अमित गए। शाह चले जाते, अमित शाह राहुल गांधी तो गए हो तो उनको तेल ही छिड़केंगे ना, वो तो अपोजिशन है, उसने तो वही करना है भाई, ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, लड़की एक बेचारी बच्ची थी, उसके जख्म हुए थे, उसको यही लफ्ज बोल रहे थे, ये बीजेपी है ही ऐसी, ये वो मीडिया वाला भी ये कह रहा था। हुकूमत के खिलाफ मैं हिंदू लड़के थे, वहां बिंदी लगी हुई थी, वो लड़का खुद कह रहा था बीजेपी को गाली निकाल रहा था। मैंने तुझे इधर आके बोला था ना हिंदू लड़का गाली निकाल रहा भाई है, साहब, आपने बोला था ये पाकिस्तान में भी ऐसा अच्छा, होता तुम है। मुसलमान है, तूने नवाज शरीफ को गाली निकाल, निकाली। वही मैं वही तो बात है भाई साहब, वही मैं भी कह रहा पार्टी का हूँ। सपोर्टर होगा। कांग्रेस तो यही करेगी,
अमित शाह चले जाते हैं। ऑपोजिशन वाले ने भाई साहब अपना पूरा game अवाम खेलना के है। लिए जो अच्छा करेगा और भाई साहब इसमें- अवाम तो उसका साथ देगी। हाँ, इसमें सियासत इन्वॉल्वमेंट होती है भाई साहब, जो इतने लेवल पर दंगे भड़क जाते हैं, फंडिंग उनको जरूर होती है। उनके पास जो लाखों की गन्ने हैं, वो किधर से आ रही है? वो तो फंडिंग कर रहा है भाई। तो बाकी वे पुलिस के कितने नौजवान है जो जख्मी हुए हैं, बेचारों को जो- मारा गया, वो भी तो उन्हीं माओ के बच्चे उनमें से ही हैं। जो सरकार बनेगी वो तो भाई बीजेपी की बनेगी, लेकिन हो सकता है कि सीटें इस दफा जो है वो बीजेपी उनको हारनी पड़ेगी। लेकिन जो कुछ काम ही ऐसे हुए हैं, अब देखें दुनिया के दूसरे कंट्री में अगर जो ओवरसीज हैं, जिस तरह पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, जी वो किसके फैन है? मोस्टली इमरान खान के फैन हैं। और अगर इंडियन की बात करें तो वो मोदी। मोस्टली पीएम मोदी, क्योंकि हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट दूसरे दुनिया में बढ़ी है। ऐसी बात। चंद्रयान के आने से ये तो और बढ़ गया ना। कई कंपनियां ऐसी बहुत होंगी कि वो बहुत भाई साहब इधर इन्वेस्ट करना चाहती है हिंदुस्तान में। बिल्कुल ये हकीकत हो गया अब तक, ये तो हो गया ना, दुनिया की कंपनियां इधर आना चाहती चाहती हैं। हैं। चलो चंद्रयान के बाद जो है ना और बहुत सारी इंडिया का नाम- आत्मनिर्भर बनने के लिए भाई साहब आज 5वीं इकॉनमी बन गया बड़ी। दूसरे डिफेंस के लेकिन ऊपर आज इतना इंडिया ज्यादा जो काम भी है वो किया। मोदी सर की वो बदौलत है। ये तो एयरक्राफ्ट पढ़ा बना लिखा रहे हैं। इंसान बहरहाल है। ये भी है ना डिफेंस मुआज़मा, बना रहे हैं। ये आप कह रहे हैं मोदी साहब की वजह से हम भी मानते हैं, लेकिन मोदी साहब को ही चाहिए कि मणिपुर को मुकम्मल ठंडा कर ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके ये फायदे में होना रहेगा। चाहिए। हम बाकी हम तो सब पाकिस्तान ठीक से में चल रहा है। ये एक छोटा सा जो मसला ये है मसला। इसको भी भाई हम पाकिस्तान में बैठ के ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान उस स्टेट से हो सकता है। क्या आपको नहीं पता, या बीजेपी को नहीं पता? उनको चाहिए भाई हम तो मशवरे कर सकते हैं, हाँ जाकर उधर अगर मोदी साहब एक बार चले जाए ना तो आधे से ज्यादा वोट निकल सकते हैं। तो भाई बाकी ये है कि पीएम मोदी के दौर में बहुत सारे काम हुए, डिफेंस के ऊपर काम हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर जिंदगी बहुत के ज्यादा सारे काम हुआ है। शोबों में स्पीड बुलेट लगी है भाई ट्रेन, साहब। रोड बने हैं, सारा हाँ। कुछ बना है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, बहुत तरक्की की है कंट्री में। बिल्कुल जी बिल्कुल। और साथ रेलवे देख लो, एयरपोर्ट देख लो, हर शोबा टच कर लो तो उसमें। इसकी वजह से, और भाई ओवरसीज जो दूसरी दुनिया कंट्री में रहते हैं लोग, वो भाई साहब उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है पूरी दुनिया में। पासपोर्ट की वैल्यू और ओके होगी। हाँ, रशिया ने भी बोल दिया। पहले भी दिया, उन्होंने तो फ्री कर दिया है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब की बार मोदी सरकार ही होगी, लेकिन भाई साहब कुछ सीटें कम होंगी बिल्कुल। मेरे हिसाब से। बाकी मणिपुर जैसे मामले नहीं होने बाकी चाहिए। वक्त आएगा तो देखा हाँ, जाएगा। हम तो इस हक में हैं कि मणिपुर जैसा मामला कहीं भी ना आपकी इंडिया में हो भाई, कहीं पर भी ना हो भाई साहब, इंसानियत की जान नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।